हर व्यक्ति के जीवन में उम्र के हिसाब से सोच विचारों के अलग अलग मोड़ आते रहते हैं और शुरुआती विचारों की उम्र जीवन में हमें सबसे ज़्यादा कठिन लगती है, क्योंकि हमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग जानते हैं कि ज्ञान यानी इतिहास और उनके अनुभवों का जो निचोड़ होता है, वो निचोड़ भी हमें गुरुजन देते रहते हैं और हम भी अलग सोचते रहते हैं कि स्कूल के बाद हम कॉलेज जाएंगे और 10वीं कक्षा के बाद जो निर्णय लिया जाता है, विषय लिया जाता है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस वगैरह, तो नौकरी तक वो विषय सीमित हो जाता है और फिर नौकरी लग जाने के बाद जीवन आसान हो जाता है। तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि कंपनी, ऑफिस या फिर हमें ड्यूटी कहाँ और किस काम की लगेगी, शुरुआत में इस विषय का हमें अंदाज़ा नहीं होता है। फिर भी कार्य कुशलता के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी जोर पकड़ती है। तो हाई स्कूल को पढ़ते पढ़ते नौकरी विषय पर जो आने वाली दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी मैंने देखा था और एक मराठी वाला सुविचार भी मैंने उस वक्त पढ़ा था कि निर्भय कृती हीच खरी प्रार्थना, बाकीच्या अर्ज विनंत्या म्हणजे केवळ हवेचे बुडबुडे। तो खेती कार्य की शुरुआत अचानक से जो व्यक्ति करते हैं, उनका मुकाबला पहले कुदरत से होता है। उसमें कड़ी धूप, ठंडी, गर्मी, तेज हवा और कीचड़ वगैरह। तो जिस रास्ते से मैं खेत में जाता था, उसी रास्ते से मेरे खेत से आगे एक जवान खेत में जाता था। जैसे सफ़ेद कलर के बैल मेरे पास थे, वैसे ही सफ़ेद कलर के बैल उस जवान के पास भी थे। तो इस गांव में मेरे दोस्तों के विषय ऐसे रहे हैं कि खेती कार्य वाले अलग और अनेक दोस्त, व्यायाम कार्य वाले अलग और अनेक दोस्त, साइकिल वाले अलग और अनेक दोस्त, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती वाले, ऐसे सभी प्रकार के अलग अलग दोस्तों से मेरी दोस्ती रही है। तो यह जो सफ़ेद रंग वाले बैल वाला जवान था, इसका नाम बबन था और वैसे ही मेरा भी यहाँ गांव का नाम बबन शिंदे है। तो यहाँ पहले से मामा के लड़के मुझे कभी पंचर वाले, कभी वेल्डिंग वाले, कभी बकरी वाले, कभी रिक्शा वाले, ऐसे हमेशा बोलते रहते हैं। तो नाम और उम्र बबन और मेरी लगभग एक जैसी है। उसके पास जमीन और बैल चराने के लिए जो जगह होती है, वो बहुत ज़्यादा होने के कारण दोपहर 12 बजे जब बैल चराने को छोड़े जाते हैं, तब उसने मुझे कहा था कि मेरे खेत तरफ बैलों को ले आना, फिर चारा पानी में आसानी हो जाती थी। और वहाँ जाने से मेरा फ़ायदा एक होता था कि जो मैं लिखता था, वो लिखने का कार्य वहाँ पर बहुत शांति से मेरा हो जाता था, क्योंकि बैल चराने के काम से
मुझे छुटकारा मिल जाता था। ठीक 4 बजे जब मैं वहां से वापस जाता था तब बबन मेरा लिखा हुआ चेक करता था और खुश हो जाता था। मेरे खुद के बनाए हुए फिल्मों के डायलॉग और हिंदी गीत पढ़कर वो मुझे बोलता था कि वहां तक पहुंचना बहुत कठिन काम है। लेकिन मैं जानता था कि फिल्मों में सैकड़ों काम होते हैं, लेखक से लेकर एक्टर तक, कैमरे से लेकर फाइटर तक और वेटर से लेकर हेल्पर तक, ड्राइवर तक। ऐसी अनगिनत काम फिल्म सिटी में होते हैं। और मैंने उसे यह भी बताया था कि इंसान का काम बोलता है, सिर्फ नज़र में आने तक हर क्षेत्र में कठिन अवस्था होती है, फिर एक बार आसानी शुरू हो जाती है, फिर गति बढ़ जाती है। तो किसान भाई की भाषा में मैंने उसे टूटा हुआ खेत का बांध दिखाया था। तो तब का लिखा हुआ एक आध नमूना अगर मैंने अभी नहीं पढ़ा तो दोस्त नाराज हो जाएंगे। मगर वो जो डायलॉग थे वो अभिनेता और विलन उन इनके उनके बीच में बोले जाने वाले थे। और अभी सामने सब दोस्त है, भाई बहन है। तो तब शराब की लत कम करने के लिए जो डायलॉग मैंने बनाया था कि इस प्याले में वो मज़ा है जो तेरे गम को थोड़ा भुला तो देगा, लेकिन तेरी छोटी सी जिंदगी को बहुत जल्दी से सुला देगा। तो मेरा लिखने का कार्य चलता गया, बढ़ता गया। और एक दिन टीवी में सर्कस सीरियल शुरू हुआ। उसमें अभिनेता श्री शाहरुख खान जी, उनको हमने देखा। फिर दिन महीने साल के गुजरने से बाद में फिर राजू बन गया जेंटलमैन में मैंने वहाँ की उनकी जो कंडीशन को देखा, तब मुझे बबन का कहा हुआ वो शब्द याद आया था। फिर भी मैंने एक बार यहाँ से जाने के लिए तैयारी कर ली थी, बैग वगैरह भर लिया था। पर मेरे पिताजी के आंखों में जो आंसू निकलते मैंने देखे, तो उन आंसुओं के वजह से वो मेरा यहाँ से जाने वाला जो बैग है उसका वजन इतना बढ़ गया कि मैं उस बैग को आज तक नहीं उठा पाया। मेरे पिताजी का सपना था कि मैंने खरीदी हुई जमीन जीवन भर बहाया हुआ पसीना तब रंग लाएगा जब खेती मैं करूँगा। इसलिए यहाँ से जाने का विचार मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो अब 22 साल बाद ऐसे लग रहा है कि विषय घूम फिर कर वहीं पर आ गया है। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ऐसे लगता है कि यह कार्य उसी कार्य का एक अंग है। लिखने वाले कार्य का गवाह तब का सिर्फ बबन था और अब भांजा उसके दोस्तों को दिखाई देता है तो वो लोग भांजे के आसपास आकर
आकर्षित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, मोबाइल से डायलॉग बनाते हैं, व्हाट्सएप से मज़े लेते हैं। पर जब यूट्यूब चैनल का विषय निकलता है तो भांजा उसके दोस्तों से सीधे कह देता है कि आपको डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा। धन्यवाद।